तो आज हम रिवाइज करेंगे शशमी वंश के बारे में, जो इक्तुतिमिश का था। इक्तुतिमिश का पूरा नाम था शमुद्दीन इक्तुतिमिश। ये 1211 से 36 तक जिया। इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। 1215 के तराइन के तृतीय युद्ध में इसने यालदोज को पराजित किया। कौन था यालदोज? जो उस समय दावेदार था, तुम्हें याद होगा तो। और 1225 में इसने बिहार शरीफ पे अपना अधिकार जमाया इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो इसने एक स्टार्ट करा था लाल वस्त्र पहन के। जिसको न्याय नहीं मिला तो मस्जिद के आगे लाल वस्त्र पहन के आए, तो उसको झलकता था कि उसको न्याय नहीं मिला। तो फिर रज़िया सुल्तान आई। तो इसी के बाद जो नेक्स्ट हमारे शासक है रज़िया सुल्तान। इसके बीच में एक और आई थी, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए, इक्तुतिमिश और रज़िया सुल्तान के बीच में एक आया था कोई, बहुत नॉर्मल सा था, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर रज़िया सुल्तान खुद लाल मस्जिद पे जाके, मतलब लाल कपड़े पहन के मस्जिद के बाहर आ गई थी कि इसको न्याय नहीं मिला। देखो मेरे पिता ने, क्योंकि इक्तुतिमिश ने अपने जीवन काल में ही रज़िया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तो चालीसा दल जो इतना मजबूत हो गया, तो एक महिला शासक को कैसे अपने आगे देना जाता था। तो पर इसने किसी तरह रज़िया सुल्तान बैठी गद्दी पे। प्रथम भारत महिला शासक थी ये दिल्ली सल्तनत की। तो रज़िया सुल्तान का एक ये कहा जाता है कि रज़िया सुल्तान जब बनी तो अश्वशाला का जो एक प्रधान था, जो मतलब अश्व का घोड़े देखता था, उससे उसका थोड़ा अफेयर था रज़िया सुल्तान का। मतलब ऐसा था नहीं। चालीसा दल ने एक कॉन्स्पिरेसी खड़ी कर दी कि जैसे एक एग्जांपल है कि जब वो रज़िया सुल्तान बहुत हाइट में छोटी थी, तो वो याकूत को कहती थी आओ मुझे घोड़े पे बिठाओ। तो वो क्या कर सकती थी, किसी महिला को भी रख सकती थी ना। तो कॉन्स्पिरेसी जमा कर दी चालीसा दल ने इसके बारे में। ठीक है, तो ये सब चल ही रहा था। तो रज़िया सुल्तान ने बहुत सारे नए रूल लाए। तो उसने जो उसके खास थे उनका वेतन बढ़ाया, और जो खास नहीं थे उनका वेतन घटा रही थी रज़िया सुल्तान। और जहाँ तक ये देखने को मिला कि तो चालीसा दल से उसके बहुत मोट टकराव होते जा रहा था। ठीक है, तो इतने में ही भटिंडा के जो पंजाब में था एक वहाँ का एरिया का हेड था, जो उस समय इक्तुतिमिश के अंडर ही आता था। तो उसने अधीनता स्वीकार से मना कर लिया एक महिला की। उसका क्या नाम था? उसका भटिंडा के पंजाब के, उसका नाम था अल्तुनी। ठीक है, तो युद्ध में रज़िया को तो भाई बहुत अजीब लगा कि इसने मेरी अधीनता कैसे स्वीकार करी। इसने कुछ तैयारी नहीं करी रज़िया सुल्तान ने, चल दी युद्ध के लिए। चलो युद्ध में, और ये युद्ध में क्या हुआ, वो हार गई रज़िया सुल्तान। तो रज़िया सुल्तान को कुछ डर था या क्या रीज़न से रहा, तो उसने उससे शादी के लिए कह दिया कि प्रपोज कर दिया। तो हरियाणा के कैथल में रज़िया और अल्तुनिया डाकुओं के द्वारा उन पर हत्या हो गई। ठीक है, जब उनसे हुआ तो वहाँ पर आ रहे थे, तो डाकुओं ने समझा कोई नॉर्मल इंसान होगा। जब रज़िया सुल्तान थी तो उसको लगा यार ये तो अब आगे जाके हमें मारेगी, तो डाकुओं ने उनको वहीं मार दिया, रज़िया सुल्तान को और अल्तुनिया को। यहाँ पे सरदारों ने याकूत को हत्या कर दी। जो 40 सरदार के तुक थे उन्होंने हत्या कर दी। रज़िया असफल का साबित हुई, उसका मुख्य कारण था महिला होना। ठीक है, ये यहाँ पे रज़िया सुल्तान का एंड हो गया। अब आगे का हम देखें तो इसके बाद है बहरम शाह ये गद्दी पर बैठा। इसी के शासनकाल में मंगोल ने तैर के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। पहला स्थान था मुल्तान। दिल्ली के तुर्क 40 सरदारी बंदी, तो दिल्ली में तुर्क जो 40 सरदारी थे उन्होंने बंदी बना दिया किसको? बहरम शाह को। और 1242 में उसकी हत्या कर दी, 1242 में। इसके बाद आया अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, इसके बाद बहरम शाह, रज़िया सुल्तान के बाद बहरम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह हम कहेंगे। तो 40 सरदारों में इसी समय मसूद शाह के समय 40 सरदारों में उसका एक बंदा था, 40 सरदारों में उसका नाम था बलबन। ये षड्यंत्र रचा इसने। तो इसने 1246 को अलाउद्दीन मसूद शाह को 1266 को हटा दिया, और इसकी जगह नसरुद्दीन महमूद को बिठा दिया। किसको? मसूद शाह की जगह नसरुद्दीन महमूद को बिठा दिया, क्योंकि बकलोल शासक था। उसको लगा कि अगर मैं अभी इसके खिलाफत विरोध करूँगा अलाउद्दीन मसूद शाह के, तो जनता मेरे साथ नहीं रहेगी, लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करते। उसने कहा कि बगलोल राजा चुना किसको? नसरुद्दीन महमूद को। उससे गलत गलत डिसीजंस दिलवाए। ठीक है, उसी के अंडर था, नसरुद्दीन महमूद के अंडर ही आ गया था। उससे गलत गलत डिसीजंस दिलवाए कि जनता इसके खिलाफ खड़ी हो जाए, सब इसके विरुद्ध हो जाए। फिर उसको गद्दी से हटा के ये खुद बैठ गया बलबन। नसरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता है वो मितव्ययी था, मतलब कम खर्चीला था। टोपी सिलकर अपना जीवन जीता था। ऐसा मतलब जीता नहीं था, मतलब टोपी सिलकर वो मार्केट्स में बेचता था। फिर सेम कॉपी करा औरंगजेब ने आगे टोपी सिलने का। ठीक है, तो हमने देखा कि बहरम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर आया नसरुद्दीन महमूद, फिर इसके बाद बलबन ने
फाइनली षड्यंत्र रचकर ऐसा करा। तो बलबन का जो शासन था 1266 से लेकर 86 तक रहा। हमने देखा दिल्ली सल्तनत का क्या कब था, दिल्ली सल्तनत का था दिल्ली सल्तनत का कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ गुलाम वंश का कितना था, 1206 से 1290 गुलाम वंश का था। और यहाँ पे बलबन 1266 से लेकर 1266 से लेकर 86 तक रहा बलबन। तो इसको इसने राजा का राजत्व सिद्धांत लागू करा, क्योंकि था 40 सरदारों के ही ग्रुप का था, तो इसको पता था कि यही मेरे खिलाफ आगे आंदोलन करेंगे। तो इसने राजा का राजत्व सिद्धांत चालू करा कि ईश्वर का प्रतिनिधित्व राजा है। इसने रक्त व लॉ का नियम बनाए कि कोई भी राजा के खिलाफ जाएगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो डर था। इसी का नाम था उलग खान। बलबन का दूसरा नाम था उलग खान, और बलबन का ही पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, और इसका दूसरा नाम था उलुग खान। इसे 40 दल को इसने बाद में फिर इतना पॉपुलर हो गए, फिर इतना स्ट्रॉन्ग बना, उसने 40 दल को हटा दिया। ये ईरान से आता था बलबन, ठीक है मेनली। तो इसने नौरोज़ त्यौहार प्रारंभ किया, सिजदा मतलब राजा के आगे घुटने टेक कर झुकना, ये सब स्टार्ट करा। और आज के जो हमारे की पॉइंट्स हैं, राज्य को उर्दू में कहा जाता है सूबा, तो सूबेदार हो गए, शायद मुख्यमंत्री के लेवल का होता था। और दूसरा है वीरप्पन, जो साउथ का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, शायद इसकी मूवी भी है। और इसमें गुलाम वंश में हमें 4 मेन याद रखने, ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन। और एक की पॉइंट ये है, देखते हैं इज़ बेस्ट, करते हैं इज़ बेस्ट। देखते इज़ मोर बेटर देन करते हैं इज़ बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद। साइनिंग ऑफ।